नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की जो कहानी है सचमुच में घटित और दिल दहला देने वाली कहानी है। आज की जो कहानी है मेरे दोस्त के बहन के साथ घटित हुई है। तो मेरा दोस्त आज डिस्कस कर रहा था इस स्टोरी के बारे में, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। एक बार की बात है, मेरे दोस्त और उसकी पूरी फैमिली, उसके पूरे रिश्तेदार, सारे लोग मिलके बोले कि चलो हम लोग चलते हैं माता रानी का दर्शन के लिए। तो सारे लोग इकट्ठा हुए और इन लोगों की जो जर्नी है ना स्टार्ट हो गई। इस ट्रिप में 30-32 लोग थे और सारे लोग पहुंचे कटरा। वहाँ पर इन लोगों ने होटल सोचा कि होटल कर लेते हैं ताकि रहने के लिए। फिर हुआ कि 30-32 कमरे लेने पड़ेंगे, उससे बेहतर है कि चलते हैं हम लोग धर्मशाला में रुकते हैं। वहाँ पे क्या होगा कि रूम बहुत ही बड़े बड़े रहते हैं, उसमें मतलब एक कमरे में 6-7 लोग आराम से रह लेंगे। तो जो मेरा दोस्त है वो क्या किया कि कटरा में एक धर्मशाला देखा, उसमें 4 कमरे बुक किए उसने। मतलब चारों कमरे में लोग अट गए। लेडीज लोग एक कमरे में चले गए, फैमिली लोग एक कमरे में, मेंस लोग एक कमरे में, ऐसा करके मतलब सारे लोग शिफ्ट हो गए। फिर नेक्स्ट डे ये सारे लोग रेडी होके गए माता रानी के दर्शन के लिए। इन लोग की चढ़ाई स्टार्ट हुई, ये लोग आराम से गए माता रानी का दर्शन किए। दर्शन करके ये लोग रिटर्न आए। और जब ये लोग रिटर्न आए तो इन लोगों ने सोचा कि 1-2 दिन यहीं पे रुकते हैं और उसके बाद हम लोग घर निकलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और जो इनका टिकट था वो 2-3 दिन बाद के था, तो इन लोग का प्लान था और भी जगहों पे घूमने का। जो मेरे दोस्त की फैमिली है, इन सारे लोगों ने मिलकर डिस्कस किया कि आज तो हम कहीं निकल नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। एक काम करते हैं, आज हम लोग आराम करते हैं। और मतलब आधा दिन था इन लोगों के पास आराम करने के लिए। पूरी रात थी, नेक्स्ट डे हम लोग घूमने कहीं निकलेंगे। तो सारे लोग बोले कि ठीक है। सारे लोगों ने खाना वाना खाया और अपने कमरे में चले गए। और जो जहाँ गया जैसा सोया सोता ही रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हुई थी। फिर क्या हुआ कि रात के 3-3:30 के आसपास हो रहा था और जो मेरा दोस्त है उसकी बहन अचानक से कमरे से बाहर निकल के लगी चिल्लाने, अजीबोगरीब हरकत करने लगी। उसकी जो आवाज़ थी डिफरेंट थी। और ये जो आवाज़ थी सबके कानों में पड़ी, तो सारे लोगों का मन तो नहीं था उठने का क्योंकि बहुत ज़्यादा थके थे, लेकिन सारे लोग घबरा गए कि कौन है भाई, ऐसा कौन चिल्ला रहा है। तो सारे लोग अपने रूम से बाहर निकल कर देखें, तो देखें कि जो उनकी लड़की है अजीब तरह से बिहेव कर रही है। फिर क्या हुआ कि जो लड़की की माँ थी उन्होंने लड़की के पास जाके देखा और पूछा कि बेटा क्या हुआ है, बताओ। लेकिन कुछ लड़की बोल नहीं रही है, बाल वाल पूरे बिखरे पड़े हैं, कपड़े भी मतलब थोड़े ढीले ढाकर हो गए हैं, थोड़ा सा मतलब अजीब बिहेव कर रही थी। और चिल्ला भी रही थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी, चिहुक रही थी। धर्मशाला में जितने लोग थे सारे लोग उस लड़की को देख रहे थे और आपस में घुसपुस कर रहे थे कि इस लड़की के ऊपर कोई आत्मा आ गई है। मतलब किसी हवा ने छू दिया है तभी ये ऐसा कर रही है, वरना एक नॉर्मल लड़की ऐसा क्यों करती। और जो लड़की की माँ है वो देख के डर गई। नॉर्मल सी बात है, जितने लोग गए थे सारे लोग डर गए कि अचानक से इसको ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या बीमारी उपट गई। फिर इनके यहाँ से जो लोग 30-32 लोग गए थे उनमें से एक लड़का जानकार था, वो जानता था थोड़ा बहुत, तांत्रिक वांत्रिक जो विद्या होती है ना वो थोड़ा बहुत जानता था। तो उसने बोला लड़की के भाई से कि एक काम करो, तुम जाओ लवंग लाओ और जो पान होता है वो लाओ, थोड़ा सा चावल में से लेके आओ, मैं देखता हूँ किसको क्या हुआ है। फिर लड़की का भाई दौड़ के गया, भाग के गया, सारा सामान लेके आया और सारा सामान ला के दिया। तो जो लड़का था जानकार था, उसने ये सारा चीज बनाया, लड़की को एक लौंग खिलाया, उसके बाजू पे लौंग बांधा और उसने देखा कि लड़की के बॉडी में एक औरत की आत्मा आ गई थी। तो लड़का समझ गया कि जो आत्मा है वो कहीं आसपास की ही है। फिर लड़के ने जो मैनेजर था वहां का उसको बुलाया और पूछा कि बताओ यहाँ पे कोई घटना घटी थी आज के पहले इस मतलब धर्मशाला में। तो जो मैनेजर था वो डर गया और उसने बोला कि नहीं सर, यहाँ पे तो कुछ भी घटना नहीं घटी थी। तो लड़का बोला कि नहीं, एक औरत है जिसकी आत्मा मेरी बहन के ऊपर आई है और वो औरत यहीं की है और मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। तो मैनेजर बताने के लिए तैयार नहीं था।
वो पता नहीं क्यों छुपा रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो इसलिए छुपा रहा था ताकि अगर लोगों को पता चल जाए कि हाँ, यहाँ पे एक आत्मा है, भूत है, तो फिर लोग आएँगे नहीं रुकने के लिए और उन लोगों की थोड़ी बहुत कमाई होगी नहीं। तो फिर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इन लोगों ने धमकाया वगैरह, बोला कि अगर तुम नहीं बताओगे तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो फिर डर के जो मैनेजर था उसने बताया कि हाँ, जिस कमरे में ये लड़की थी और बाकी सारे लोग थे, उसी कमरे में एक औरत का हार्ट अटैक से मौत हुई थी कुछ साल पहले। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो जो औरत है वो सीढ़ियों पे बैठी रहती है। अगर कोई कमज़ोर औरत, लड़की मिल जाए तो वो उसके शरीर में चली जाती है और उसका खून पीती है, खून चूसती है, उसको परेशान करती है। तो यहाँ पर जो मेरा दोस्त है उसकी बहन थोड़ी-सी वीक थी, तो जो लड़की थी, जो चुड़ैल थी, उसने पकड़ लिया। फिर जो मैनेजर था उसने माफ़ी वग़ैरह माँगा और उसने बोला कि आज तक तो मैंने उस चुड़ैल को देखा नहीं है, बस लोग बोलते हैं तो मैंने भी सुना है और कोई भी उस रूम में रहना नहीं चाहता, मतलब जो जानता है। मैं बिना किसी को बताए वो रूम दे देता हूँ। आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा। मैं किसी अच्छे तांत्रिक को बुलवा के उस रूम को बंधवा देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जो चुड़ैल है उसको यहाँ से हटाने के लिए। तो जो लड़का था, जो जानकार था, उसने बोला कि ठीक है, जितना कुछ मुझे आता था मैंने किया, अब मैं इसको अपने घर ले जाकर किसी अच्छे तांत्रिक पंडित से दिखाऊंगा, क्योंकि एक बार वो आ गई है तो फिर वो बार बार परेशान करेगी। फिर क्या हुआ कि जितने सारे लोग थे उसी दिन उसी समय घर खाली कर दिए और इन लोगों ने दूसरे जगह पे जाकर होटल लिया और वहां पे रुके ये लोग। और उसके बाद से कोई भी कहीं भी घूमने नहीं गया। बस ये लोग इंतजार कर रहे थे कि जो ट्रेन है वो आए, हम ट्रेन लें और घर जाएंगे, फिर इसको दिखाएंगे। क्योंकि इतनी बड़ी हादसा एक लड़की के साथ घटित हो गई थी तो लोग कैसे एंजॉय करता। ये था कि माता रानी के दर्शन के बाद ये सारी चीजें हुई। पहले तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर कोई भी आत्मा अगर हमारे बॉडी में प्रवेश कर ले और हम माता की सीढ़ियाँ चढ़े और वो हमारे अंदर रहे, ऐसा संभव तो हो नहीं सकता। दोस्तों, यहाँ पर जो भी घटित हुई वह बस ऐसे ही घटित हो गई। वो जो आत्मा थी उसका कोई लक्ष्य नहीं था कि हम क्यों जा रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं। वो बदला तक लेने नहीं आई थी, बस वो ऐसे ही आ गई। बात ये है कि जो औरत उस घर में मरी थी, उस कमरे में मरी थी, वो बस उसी कमरे में रहती थी, उस कमरे को छोड़ के कहीं जाती नहीं थी। शायद हो सके उसको पसंद ना हो कोई लोग उस कमरे में आए रहें, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। फिर मेरा दोस्त बताया कि सारे लोग घर पे आए, घर पे आने के बाद से बहुत सारे पंडित, ओझा वगैरह से दिखाया गया, तांत्रिक से दिखाया गया, उसको मतलब सही किया गया। लड़की बाद में सही हो गई, उसकी शादी वगैरह हो गई, बच्चे वगैरह हो गए और उसकी जो लाइफ है ना एकदम मस्त चल रही है। यहाँ पर मेरे दोस्त के कहने का मतलब ये था कि हाँ, सचमुच में भूत प्रेत वगैरह होते हैं, तभी तो ये चीज़ उसके बहन के साथ घटित हुई है और ये चीज़ उसके सामने घटित हुई है। जब मैंने इस चीज़ को सुना तो मुझे भी लगा कि हाँ भाई साहब, हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो मुझे बताता नहीं ना। इसका मतलब आज भी भूत प्रेत वगैरह है और कभी कभी कहीं कहीं दिखते हैं। इस पे आप लोग का क्या कहना है? आप लोग अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आप लोगों के पास इसी टाइप की कोई भी हॉरर स्टोरी हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजिए। नेक्स्ट डे मैं आपकी स्टोरी सुनाऊंगी। थैंक यू, बाय बाय।